जब जनसंख्या में इम्बैलेंस होता है, असंतुलन होता है, जब एक कम्युनिटी के लोग कम और दूसरी कम्युनिटी के लोगों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, कैसे हालात बनते हैं, इसका अंदाजा आपको बांग्लादेश की तस्वीरें देखकर हो जाएगा। यह खबर आज ही आई है। बांग्लादेश में अब हिंदुओं की आबादी 7% से कम हो गई है, इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश के खानसामा सब डिवीजन की हैं, जो बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले का हिस्सा है। यह हिंदुओं की बस्ती में मातम का माहौल है, क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथियों ने एक हिंदू स्कूल के टीचर के साथ रेप किया, फिर उसकी हत्या कर दी, उसे मारकर फेंक दिया। इस महिला के साथ उसकी बेटी भी थी। ये छोटी सी बच्ची अपनी मां की लाश के पास रोती हुई मिली। जिस स्कूल टीचर के साथ ये दरिंदगी हुई, उसका नाम अपो रानी रॉय था। अपो रानी रॉय अपने पिता के घर से अपने घर लौट रही थी, साथ में 8 साल की बेटी भी थी। रास्ते में कट्टरपंथियों ने अपो रानी रॉय को रोका, उसके साथ जबरदस्ती की और फिर मारकर खेत में फेंक दिया। जिस बच्ची ने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को मरते हुए देखा होगा, उसका क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये बच्ची मां की लाश के पास बैठी रोती रही। रास्ते से गुजर रहे कुछ लोगों ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने इस महिला की लाश और उसकी बेटी को घर पहुंचाया। अब इलाके के दबंग लोगों ने परिवार को धमकाना शुरू कर दिया है। इस हादसे के बाद से हिंदुओं की पूरी बस्ती में दहशत है। बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए काम करने वाले इस्कॉन ने इस हैवानियत को लेकर जोर शोर से आवाज उठाई। इस्कॉन के प्रवक्ता राधा रमन ने कहा, पिछले 2 महीनों के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की ये दूसरी बड़ी घटना है। इस बार हिंदुओं पर हमले में एक नया पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसमें टीचर्स को टारगेट किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान बांग्लादेश में इस्लाम के अपमान के नाम पर कुरान की बेइज्जती का इल्जाम लगाकर बार बार हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। हर रोज बांग्लादेश से इस तरह की हृदय विदारक तस्वीर हम सब देख रहे हैं, लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि विश्व में इतनी सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स संस्थाएं होने के बावजूद सभी के मुंह में ताला लगा है। यूनाइटेड नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल और इनके जैसी हजारों सुंदर सुंदर नामों वाली संस्थाएं हैं, लेकिन इन्हें यह नरसंहार नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि मरने वाले हिंदू हैं। पूरे विश्व ने बांग्लादेशी हिंदुओं को मरने के लिए अकेला छोड़ दिया है। यह बहुत दुख का विषय है। बांग्लादेश में ही हिंदुओं पर अत्याचार का एक और सबूत सामने आया। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने एक हिंदू स्कूल टीचर से मारपीट की। पुलिस की मौजूदगी में टीचर को जूतों की माला पहनाई। इस टीचर का कसूर यह था कि उसने कट्टरपंथियों की भीड़ से एक हिंदू स्टूडेंट को बचाया था। उस स्टूडेंट ने नूपुर शर्मा से जुड़ी एक पोस्ट शेयर की थी, जिसके बाद इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी के लोगों ने उसे जान से मारने की धमकियां दी। टीचर स्वपन कुमार विश्वास ने जब छात्र का बचाव किया तो भीड़ ने दोनों के घरों पर हमला बोल दिया। इस हमले की सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखता है कि पहले भीड़ इकट्ठा हुई, इसके बाद भीड़ ने प्लान करके स्वपन विश्वास और उस हिंदू लड़के के घर पर हमला किया। दोनों के घरों में पथराव हुआ, तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी गई। इसके बाद हिंदुओं की बस्ती में घरों और दुकानों को लूटा गया। अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश का 2022 का पॉपुलेशन सेंसस का रिजल्ट आया। 2011 में बांग्लादेश में हिंदुओं की पॉपुलेशन लगभग 9% थी, जो अब घटकर 7.9% हो गई है। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। लोग डरे हुए हैं। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। असहाय बांग्लादेश के हिंदू इस आशा में ताक रहे हैं कि संसार के बुद्धिजीवी उनकी चीख पुकार सुनेंगे, लेकिन कहां हैं सब के सब बुद्धिजीवी?
अगर हम बांग्लादेश के हिंदुओं को नहीं बचा सकते हैं तो कम से कम सीएए को तत्काल लागू करना चाहिए और इसमें यह भी प्रावधान रहना चाहिए कि कोई भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश का हिंदू अगर भारत की नागरिकता चाहता है तो उसे तुरंत मिलनी चाहिए। ये बात सही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी तेजी से कम होती जा रही है। 1971 में जब बांग्लादेश बना था उस वक्त वहां हिंदुओं की संख्या 13.5% 13.5% थी। 2011 में हिंदुओं की आबादी घटकर 8.5% रह गई और अब बांग्लादेश में सिर्फ 7% हिंदू बचे हैं। जनसंख्या का जबरदस्त इम्बैलेंस है, असंतुलन है। और जब इस तरह के हालात होते हैं तो सरकार कोई भी हो जुल्म सितम को रोक नहीं सकती। कभी इस्लाम की तौहीन करने का इल्जाम लगाकर हिंदुओं पर जुल्म होते हैं, कभी प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 9 साल में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की 4000 से ज्यादा घटनाएं हुई हैं। हिंदुओं के 1800 से ज्यादा मंदिरों पर हमले हुए हैं, 100 से ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया है। हकीकत यह कि इस तरह के हालात सिर्फ बांग्लादेश में नहीं है, जहां भी डेमोग्राफी में बदलाव हुआ, जहां भी जनसंख्या का असंतुलन हुआ, वहां यह सब दिखाई देता है। अफगानिस्तान में सिखों की संख्या कम होती जा रही है, इसलिए तालिबान का राज आने के बाद अफगानिस्तान में सिखों पर जुल्म बढ़ गए हैं, गुरुद्वारों पर हमले हो रहे हैं। आज ही की खबर है, सिख अपना मकान, दुकान, कारोबार, संपत्ति सब छोड़कर अफगानिस्तान से भाग रहे हैं। आज ही इस्लामिक कट्टरपंथियों के खौफ के कारण अफगानिस्तान के 30 सिख नागरिक भारत आए। इन 30 लोगों में 76 वर्ष के बुजुर्ग भी हैं और 1.5 साल का बच्चा भी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इन सिखों के भारत आने का इंतजाम किया। भारत सरकार ने इन परिवारों को भारत में रहने का लॉन्ग टर्म वीजा दिया। इसके बाद ये परिवार अपना सब कुछ छोड़कर भारत आ गए। आज जब ये लोग दिल्ली पहुंचे तो इनके चेहरे पर मुस्कान थी। इन लोगों ने बताया कि अफगानिस्तान में बच्चों को स्कूल भेजना नामुमकिन है, खासतौर पर लड़कियां को तो घर से निकलना बेहद खतरनाक हो चुका है। सिखों पर आए दिन जुल्म हो रहे हैं, हमले होते हैं। सिखों का घर में तो छोड़िए, गुरुद्वारे में रहना भी खतरे से खाली नहीं है। हमारे संवाददाता पवन नारा ने अफगानिस्तान से भारत पहुंचे इन सिख परिवारों से बात की। इनमें एक 10 वर्ष की बच्ची है जो अब तक स्कूल गई ही नहीं। जसवीत, आप स्कूल गए हैं? नहीं। क्यों नहीं गए? वहाँ पे कोई नहीं। वहाँ पे बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देते? नहीं। सब घर में ही रहते हैं? हाँ। तो आपका स्कूल जाने का मन करता है? हाँ। तो अब जब आप कौन से देश आए हो, आपको पता है? कौन से देश में आए हो? मैं जलालाबाद, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान? हाँ। हिंदुस्तान के बारे में क्या सुना है? बहुत सही सुना है। अच्छा, तो वो ज्यादा हिंदी समझ नहीं पा रही, बहुत सही सुना है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, बच्ची है 10 साल की है, क्या वहाँ बच्चों को स्कूल भेजना कितना खतरनाक है? भेजते हैं, नहीं भेजते? नहीं, वो तो हमारे को पंजाबी पढ़ाई में कोई नहीं थे ना, हमको तो भिजवा देते, उसको कहते धमाका करेंगे, बच्चों को मत भिजवाना। अच्छा, धमाका करेंगे, बच्चों को मत भिजवाओ। हाँ, गुरुद्वारे में। तो क्या सिर्फ ये लड़कियों तक सीमित है कि लड़कों को भी आप स्कूल नहीं भेजते? लड़के भी है, लड़की भी है। लड़की भी है, लड़के भी है। हाँ जी। तो सिख बच्चे, लड़के भी वहाँ जाने से डरते? हाँ जी, हाँ जी। अम्मा, वहाँ क्या हालात है? बस हालत वो खराब थी। ये आया दिल्ली बड़ी खुशहाल थी, आ गए हिंदुस्तान के, बस उसे बहुत खुशहाल है। असि उत्थे मुश्किलात बहुत आई, बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते हैं, कितने जा नहीं सकते है, घर में बैठे आए, बस घर पे बैठे रहे। हाँ। तो बच्चे सिर्फ लड़कियां ही नहीं पढ़ सकती है, आप अपने लड़कों को भी स्कूल नहीं भेज सकते? वो लड़के भी नहीं पढ़ सकते, इतने पहले पढ़ते थे और नहीं पढ़ सकते थे। वो नहीं पढ़ सकते थे। मैम, आपकी शादी कब हुई थी और आपने कभी सोचा था कि आपको इस तरह से अफगानिस्तान छोड़ना पड़ेगा? नहीं, सोचा तो नहीं था, पर लेकिन ख़तरा हमारा वहाँ था, इसलिए हम यहाँ आ गए। हमारा ख़तरा बहुत है और हम यहाँ भी खुश हैं। हाँ जी, खुश हैं। हिंदुस्तान में जब आप उतरे तो यहाँ की फिजा और वहाँ की फिजा में क्या फर्क लगा? बहुत फ़र्क लगा, क्योंकि हम वहाँ हमारा ख़तरा है, यहाँ हमारा ख़तरा नहीं है। हम फिर सकते हैं, हम गुरुद्वारे जा सकते हैं। वहाँ हम ना गुरुद्वारा जा सकते थे, ना ही हम बाहर जा सकते थे।
बस हमारे लिए भी ख़तरा था, हमारे बच्चों के लिए भी ख़तरा था। हमारे बच्चे थे बड़े बड़े हो गए, लेकिन ना स्कूल मालूम था ना पढ़ाई उनकी मालूम थी। बस आप स्कूल पढ़ी हैं? थोड़े पाई, क्योंकि हमने भी अफगानिस्तान में ही टाइम गुजारे ना, हम भी अफगानिस्तान में बड़े हुए हैं, इसलिए हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ी है। तो हिंदुस्तान आके आप एक बार फिर पढ़ाई शुरू करना चाहेंगी, पढ़ना चाहेंगी? हाँ जी, शौक तो है, पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। हाँ जी। और शादी किस हालात में हुई थी आपकी? किस उम्र में शादी हुई? मेरी उम्र 18 साल उम्र है, और मेरी शादी का जो है ना 1 साल हुआ है अभी। 1 साल हुआ है? हाँ जी, 1 साल हुआ है। जब आपकी शादी हुई थी तब तो तालिबान नहीं आया था। इस 1 साल में जिंदगी कैसे बदल गई? इस बेखी हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बस वहाँ पे रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। बेजित हमारी और संगत भी वहाँ पे रहती है, बेद उनकी वीज़े भी आए, उन्हीं भी यहाँ पे आ जाएं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने खर्चे पर इन अफगान सिखों को भारत लाई है। ये संस्था पहले भी अफगानिस्तान में मुश्किल में पड़े सिखों को भारत में लाने में मदद करती रही है। एसजीपीसी ने सरकार से अपील की है कि वो उन अफगान सिखों को नई जिंदगी शुरू करने में मदद करे। हम इनको वेलकम कर रहे हैं, लेकिन वेलकम उस हालात में नहीं कर पा रहे हैं जैसे खुशी से हो, क्योंकि ये मजबूरी के वश होकर के उस देश अफगानिस्तान को छोड़ के यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि मजबूरियाँ हैं। गुरुद्वारों पर हमले हो रहे हैं, इनकी दुकानों पर हमले हो रहे हैं, परिवारों की सुरक्षा नहीं है। अनसुरक्षा न होने के कारण ये यहाँ आ रहे हैं। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इससे पहले भी 11 सिखों का एक जत्था आया था, 22 सिखों का एक जत्था आया था। उनके हवाई जहाज़ का टिकटों का खर्चा, उसके अलावा यहाँ से एयरपोर्ट से लेकर जहाँ पर इनकी रिहाइश है, जहाँ पर इनके साक संबंधी रहते हैं, वहाँ तक पहुँचाने का, रहने सहने का सारा जो खर्चा है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर की तरफ से किया जा रहा है। हम सरकार को अपील कर रहे हैं कि जो उन्होंने ई-वीज़ा इनको दिया है उसके लिए उनका धन्यवाद भी करते हैं सरकार का। साथ ही ये अपील भी करते हैं इस समुदाय की तरफ से कि इनकी ज़िंदगी को सहजता से दोबारा आरंभ करने के लिए, शुरू करने के लिए इनकी सहायता की जाए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी जहाँ जहाँ इनको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इनके साथ खड़ी होगी। जो कि इनकी रिक्वायरमेंट होगी, ज़रूरत होगी, वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उसके इन लोगों के, हमारे सिखों के साथ खड़ी होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1974 में 1974 में अफगानिस्तान में सिखों की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी। 2020 में अफगानिस्तान में सिर्फ 700 सिख बचे थे, 700। 2021 में सिखों की संख्या घटकर 240 रह गई। आज 30 सिख अफगानिस्तान से भागकर हिंदुस्तान आ गए, मतलब अब अफगानिस्तान में सिर्फ 210 सिख रह गए हैं। जो सिख परिवार भारत आए हैं उनकी गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी भारत सरकार अफगानिस्तान में बचे सिखों को भी यहां बुला ले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।